हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 2024 आपको दिख रहा होगा, बट ये एग्ज़ाम कल ही 2025 में हुआ है। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सेशन लेट है, इस वजह से इन्होंने क्वेश्चन पेपर में 2024 ही लिख रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के पीजी के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन का क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 में। जिन्हें चाहिए होगा हिंदी में मिल जाएगा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए होगा इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए 2024 का जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में वो आपके साथ में साझा करता हूं, किस तरह के सवाल यहां पर पूछे गए थे। यहां से आप देख पाओगे, ये रहा सेमेस्टर 1 और PC1 यानी कि पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के बारे में ये बता रहा है। चलिए देखते हैं, 24-26 का ये सेशन है। एक्चुअली ये 2025 में जो है एग्ज़ाम हुआ है, 2025 में ये शुरू हुआ है, क्योंकि 2024 में सेशन ही लास्ट में जो है UG 6 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था और कितना वक्त मिला था, सब कुछ। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो 3 आवर्स का ये टाइम था, यानी कि 3 घंटे का। फुल मार्क्स 70 का है और 13 नंबर आपको जो है कॉलेज से मिलेगा। पार्ट ए जो कि MCQ है आपको दिख रहा होगा, 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की प्रकृति का सबसे उपयुक्त वर्णन किस में किया गया है। यह युद्ध और संधियों का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। इट प्रोवाइड्स अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ वॉर एंड ट्रीटीज। दूसरा है, इट इज सेट ऑफ द आइडियाज टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द समटाइम्स प्रिडिक्ट द इंटरनेशनल फिनोमिना। यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने, समझाने और कभी कभी भविष्यवाणी करने के विचारों का एक समूह है। इट इज़ ओनली प्रिस्क्राइब हाउ स्टेट शुड बिहेव इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यह केवल यह निर्धारित करता है कि राज्यों को विश्व राजनीति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए, कभी भी ना ओनली वाला वर्ड दिखे तो उससे बचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, इट इज़ कंसिडर्ड ओनली विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अ स्टेट। यह केवल राज्यों के आंतरिक राजनीति से संबंधित है। देखिए, फिर से एक बार ओनली वर्ड का यूज हुआ है तो ये भी कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह केवल जो है, फिर से एक बार आप देखोगे तो वो करता है, यहाँ पे सेट ऑफ आइडियाज है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सबसे बेहतर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a major type of a international relation theory? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत का प्रमुख प्रकार नहीं है। रियलिज्म, लिबरलिज्म, फिर है एक कंस्ट्रक्ट, एक सेकेंड मैं आपको नीचे दिखा देता हूं क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावाद, और फिर है फेडरलिज्म। तो देखिए फेडरलिज्म जो है कोई आइडियोलॉजी नहीं है उस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया वही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत थ्योरी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका फेडरलिज्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर एजम्पशन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शास्त्रीय यथार्थवाद की एक प्रमुख धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है। यथार्थवाद बात कर रहा हूं मैं रियलिज्म की। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंश्योर ग्लोबल पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक शांति जो है सुनिश्चित करती है। ठीक है, रियलिज्म वाली बात है क्या, हो पा रहा है क्या रसिया और यूक्रेन में लड़ाई खत्म। अगला देखिए, ह्यूमन नेचर इज इनहेरिडिटली पावर सीकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन। मानव स्वभाव से शक्ति लोलुप और संघर्ष प्रवृत्ति है। ये सही है, अभी मैं और भी ऑप्शन देखूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस प्रिवेंट वॉर, ये भी सही है। आर्थिक परस्पर निर्भरता जो है युद्ध को रोकती है। हम चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहेंगे, चाइना हमसे लड़ाई नहीं करना चाहेगा, ट्रेड करना है ना हमें। अगला है देखिए, डोमेस्टिक पॉलिसीज फुल्ली डिटर्मिनेंट फॉरेन पॉलिसी। घरेलू राजनीति पूरी तरह से विदेशी राजनीति को निर्धारित करती है। नहीं भाई, बिहार का जो मसला है वो हम यूक्रेन के साथ नहीं उठा सकते, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो फिलहाल देखिए इसमें जो सबसे बेहतर आंसर होगा वो क्या है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वॉर को रोकती है। अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है, हु इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नियो रियलिज्म। नव यथार्थवाद के विकास में सबसे अधिक किसका संबंध है।
ये जो है सवाल बिल्कुल फैक्चुअल है, आप इसका आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको PYQ के जितने भी MCQ है वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। हाउ डज नियो रियलिज्म डिफर फ्रॉम द क्लासिकल रियलिज्म? नव यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद से किस प्रकार भिन्न है, बताएं। नव यथार्थवाद संघर्ष का कारण मानव स्वभाव को मानता है। न्यू रियलिज्म एम्फसाइजेज द ह्यूमन नेचर एज द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा ऑप्शन है, न्यू रियलिज्म फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम रैदर देन ह्यूमन नेचर। नव यथार्थवाद मानव समाज के स्वभाव के बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर केंद्रित है। अगला है देखिए, न्यू रियलिज्म रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द एनार्की इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नव यथार्थवाद विश्व राजनीति में अराजकता की धारणा को अस्वीकार करता है। आखिरी है, न्यू रियलिज्म अर्जेज दैट द मोरालिटी गाइड्स द स्टेट बिहेवियर। नव यथार्थवाद तर्क देता है कि नैतिकता राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। उदार संस्थागतवाद के अनुसार राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रूल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नियम। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ह्यूमन नेचर एज अ कॉन्फ्लिक्चुअल यानी कि मानव स्वभाव का संघर्षपूर्ण बनना। और आखिरी है, मिलिट्री अलायंसेस अलोन, केवल सैन्य संगठन बनाना। क्वेश्चन नंबर G, द आइडिया ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन लिबरल थ्योरी सजेस्ट दैट। उदार सिद्धांत में जटिल परस्पर निर्भरता का विचार क्या सुझाता है? स्टेट इंटरैक्ट ओनली थ्रू द मिलिट्री पावर, राज्य केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से संपर्क करते हैं, गलत जवाब है ये। इकोनॉमी एंड अदर नॉन मिलिट्री कनेक्टेड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आर्थिक और गैर सैन्य संबंध संघर्ष की संभावना को कम करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ये। आगे देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑलवेज एलिमिनेटेड वॉर। परस्पर निर्भरता हमेशा युद्ध को समाप्त कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ इज इररिलेवेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व राजनीति में अप्रासंगिक है। नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन बहुत काम की बात नहीं होती है, बट ठीक है, अभी भी है। इन कंस्ट्रक्टिविज्म द प्राइमरी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट बिहेवियर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज। रचनावाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के विकास व्यवहार का जो है प्रमुख निर्धारक क्या है? मार्शल पावर एंड रिसोर्सेज, भौतिक शक्ति और संसाधन। दूसरा है, जियोग्राफिक लोकेशन एंड नेचर रिसोर्सेज, भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन। तीसरा है, सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज, नॉर्म्स एंड द आइडेंटिटी, यानी कि सामाजिक रूप से विचार, मानदंड और पहचान। तीसरा के बाद चौथा ऑप्शन है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड ट्रेड, आर्थिक निर्भरता एवं व्यापार। क्वेश्चन नंबर I, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द बुल। निम्नलिखित में से कौन सी हेडली बुल के द्वारा लिखी गई बुक है? देखिए, इस तरह के सवाल बनते हैं बार बार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेडली बुल के द्वारा लिखित है? सॉरी, पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द 20 ईयर ऑफ अ क्राइसिस। ठीक है, द 20 ईयर ऑफ अ क्राइसिस आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, द एनारिकल सोसाइटी है, और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आखिरी से सवाल पढ़ देता हूँ। अमंग द फॉलोइंग द प्रोटैगनिस्ट ऑफ फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद का एक प्रतीकात्मक व्यक्ति है? उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। पार्ट ए हो गया है खत्म। पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 200 वर्ड में आपको लिखना है और 5 नंबर हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा। 20 नंबर का ये जो है पार्ट है या ग्रुप है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी एंड द नॉर्मेटिव अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण और आदर्शात्मक दृष्टिकोण के अंतर की विवेचना करें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड द न्यू रियलिज्म। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच का अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत की जो है संक्षिप्त में आप विवरण दें, व्याख्या करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉर्म्स एंड द आइडेंटिटीज इन द कंस्ट्रक्टिविक थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रचनावाद सिद्धांत में मानदंड और पहचान की भूमिका की व्याख्या करें। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल का योगदान के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसीज
पॉलिटिक्स इन द फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर घरेलू राजनीति के प्रभाव का वर्णन करें। प्रभाव तो पड़ता है बट कंप्लीटली नहीं पड़ता, बट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कोर्स ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि उत्तर संरचनावाद में डिस्कोर्स की अवधारणा की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द फेमिनिस्ट थ्योरी स्टडी वॉर, नारीवादी सिद्धांत युद्ध को किस प्रकार से अध्ययन करता है। बात करेंगे पार्ट सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 500 वर्ड में आपको आंसर करना है, 2 ही सवाल का आंसर करना है, 15-15 नंबर आपको मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदार संस्थागत वाद के सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 12, इवेलुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी एज डेवलप्ड बाय द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल के द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय समाज की संकल्पना का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी सवाल है, एग्जामिन द थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जटिल परस्पर निर्भरता के सिद्धांत का परीक्षण करें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पीजी सेम 1 का ये क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ से मेरा जो सजेशन है, नोट्स है, वो भी परचेज कर सकते हैं। 199 में आपको चारों पेपर का सजेशन दे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।